आज हम स्टार्ट करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 3C का। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। 9 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। इफ ए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल्स टू 2 -1 -1 एंड 2 एंड बी इज 1 4 -1 एंड 1। तो आपका क्वेश्चन है, डज ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल। आपको बताना है कि ये जो फॉर्मूला है ये मैट्रिक्स में होल्ड करेगा या नहीं करेगा। वैसे तो ये आपको पता है, ये आपके पास अगर आप नॉर्मल देखो तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपने बताना है कि ये क्या आपका मैट्रिक्स में होल्ड करता है या नहीं करता। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको ए दिया हुआ है, आप यहाँ से ए स्क्वायर निकाल सकते हो। ए स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, 2 -1 -1 एंड 2। ठीक है, ए स्क्वायर का क्या मतलब है कि आपको ए को 2 टाइम्स लिखना है यहाँ और उसका प्रोडक्ट कर देना है। अब ये बात वही आ गई, इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2, 2 × 2। इसका और इसका वैल्यू सेम है, प्रोडक्ट इज पॉसिबल, और रिजल्टेंट का ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन 2 × 2 मैट्रिसेस। जब आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 + 1, यहाँ -2 बच्चे साथ साथ में देखते रहना, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। ओके, -2 एंड लास्ट में आपके पास आ जाएगा 1 + 4। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका क्या आ गया, 5 -4 -4 एंड 5। ये भी आपके पास क्या आ गया, एक 2 × 2 मैट्रिक्स आ गया। बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर मीन्स बी मैट्रिक्स को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। करो एलिमेंट्स को, रिजल्टेंट मैट्रिक्स अगेन किस में आएगा, 2 × 2 टाइप का आएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 - 4 4 + 4 -1 एंड लास्ट इज योर -4 + 1। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, -3 8 -2 एंड -3। ये भी आपके पास क्या आ गया, एक 2 × 2 का मैट्रिक्स आ गया। और आपको क्या निकालना है, ए बी। ए बी को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे ए और बी का प्रोडक्ट किया। ए मैट्रिक्स कितना है, 2 -1 -1 एंड 2, और बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1 4 -1 1। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, अब आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स तो आपका फिर से 2 × 2 का बनेगा। और यहाँ क्या आएगा, 2 + 1 8 -1 -1 -2 एंड योर -4 एंड +2। जब आपने इसको सॉल्व किया, 3 7 -3 एंड -2। ये भी क्या आपके पास बना, 2 × 2 का मैट्रिक्स। अब आप आ जाओ, आपका जो प्रूफ करना है आपने, वहां पे एक और चीज आपको निकालनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, ए प्लस बी। यहीं पे लिख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी के एलिमेंट्स को पहले क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो हमने ये क्या कर दिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। पहले ए और बी पे क्या लगा आपका, ऑपरेशन ऑफ एडिशन, और फिर इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। मतलब 3 3 -2 एंड 3, यही आएगा ना। जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, 3 3 -2 एंड 3, यस। यहाँ पे स्क्वायर है, मीन्स इसको आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। हमने इसको ऐसे लिख दिया। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का आंसर फिर से आपके पास एक 2 × 2 का मैट्रिक्स आएगा। जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास क्या बन रहा है, 9 -6 9 + 9 देन -6 -6 एंड 9, सॉरी यहाँ आएगा -6 + 9। जब इसको आपने प्लस माइनस करोगे, जो जो भी टर्म्स हो रही हैं, तो आपके पास कितना आएगा, 3 18 -12 एंड 3। ये भी 2 × 2 का मैट्रिक्स आया। अब आपका देखो, अब क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमने निकाल दिया ये वाला। अब आप ले लो राइट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ए स्क्वायर + 2ab
प्लस बी स्क्वायर। तो डाल दो इनकी वैल्यू। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 5 -4 एंड 5 प्लस 2 टाइम्स ए बी का वैल्यू 3 7 -3 एंड -2 एंड बी स्क्वायर का वैल्यू -3 8 -2 एंड -3। ये बच्चे आप मुझे बताओ, इसको क्या बोलोगे आप? क्या ऑपरेशन है ये बताओ एनीबडी? मैम 2 को अंदर वाले सभी एलिमेंट के साथ हाँ, मल्टीप्लाई करना तो करना। मल्टीप्लाई है, बट इस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, मैं वो आपसे पूछ रही हूँ। इस ऑपरेशन को आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो इस ऑपरेशन को? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक नंबर को आप मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे ऑपरेशन को आप क्या बोलते हो? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चे यहाँ पे मैं एक ही स्टेप में सब कुछ करूंगी, अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो आप मुझे उसी टाइम पे पूछोगे। देखो, पहली बात क्या है, आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, एक तो ये है। और फिर उन सबको क्या करना है आपको? स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या करना है? उनपे कौन सा ऑपरेशन लगना है? प्लस। एडिशन, प्लस करना है आपने उनको। हमने क्या किया? 5 +6 -3। ओके, और इधर क्या आ गया? -4 +14 +8, देन -4 -6 -2 एंड लास्ट इज योर 5 -4 -3। जब आपने बच्चे इन सबको सॉल्व करा तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? 8, और यहाँ पे 18, देन -12, देन -2। ठीक है, अब आप इन दोनों को कंपेयर करो। इन दोनों को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आप वहां से क्या कंक्लूड कर रहे हो? दैट यूर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो आपका इक्वल नहीं है A² + 2AB + B²। ठीक है, दैट मीन्स इट डजंट होल्ड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये हर मैट्रिक्स के लिए होल्ड करे। ये वाला जो आपके पास रिलेशन है A + B होल स्क्वायर, ये आपका जरूरी नहीं है हर मैट्रिक्स के लिए होल्ड करे। कभी किसी किसी के लिए ये करेगा और किसी किसी के लिए ये होल्ड नहीं करेगा। देन इसी का 10th का ही आपके पास सेकंड पार्ट है आगे। सेकंड पार्ट में आपको फिर वही, ये बच्चे वही क्वेश्चन है आपके पास, आपको दिया हुआ है इफ A इज योर 1 -1 2 एंड 3 एंड B इज योर 2 1 1 0, एंड आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट A + B होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू A² + 2AB + B²। यू कैन डू इट योरसेल्फ, कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो बच्चे। थर्ड पार्ट में ऑफ ऑर्डर 2 × 2 सच दैट जो आपका ऊपर हमने रिलेशन लिखा है ये वो सेटिस्फाई करते हो, दैट A + B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B² + 2AB। ठीक है, तो इसका देखो बच्चे, अगर हम सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट एग्जांपल में आपके पास आए तो आपको यहाँ पे ऐसी मैट्रिक्स एक बनानी होती है। मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि आपको कैसे बनाना है मैट्रिक्स जिन पे ये रिलेशन होल्ड करेगा। आप एक दो मैट्रिक्स बनानी पड़ेंगी, ये तो ऑब्वियस है। बनानी किस ऑर्डर की है आपको? 2 × 2 की। तो आप क्या करो, इसके एलिमेंट्स को ऐसे बनाओ कि यहाँ पे और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो सेम हो। ठीक है, और जो ऑपोजिट यहाँ वाले हैं डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो होने सेम चाहिए दोनों जगह पे। बस क्या है, जहां तो इसके आगे माइनस लगा दो या फिर इस वाले एलिमेंट के आगे माइनस लगा दो। लगाने सिर्फ एक के ऊपर माइनस है। ठीक है, तो मैंने कहा माइनस लगा दिया, इसको दे दिया। बी मैट्रिक्स भी आपको ऐसा ही कुछ बनाना पड़ेगा। बी मैट्रिक्स हम क्या बना लेते हैं? 3 3, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम। इन दोनों में से किसी एक को माइनस दे दो। हमने किसको माइनस दिया? हमने इसको माइनस दिया।
ठीक है। तो अब क्या, अब आप देखोगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखोगे कि आपका अब ये वाला रिलेशन जो है होल्ड कर रहा होगा। अगर आप यहाँ पे ए स्क्वायर निकालो तो कितना आएगा, 1 2 -2 1 इंटू 1 2 -2 1। करो इसको मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी थोड़ा सा ना। 1 -4 -3, 2 + 2 is 4, then -2 - 2 is -4, then -4 + 1 is -4 + 1 is -3। ये आपका ए स्क्वायर आ गया। अब बी स्क्वायर अगर आप निकालोगे, बी स्क्वायर क्या होगा, 3 -4 4 एंड 3, 3 -4 4 एंड 3। बी स्क्वायर में बी मैट्रिक्स को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इसका देखो क्या बनेगा, 9 - 16 कितना होता है, 9 - 16 -7। मुझे मिस्टेक देख लेना, कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है। -12 - 12 -24, 12 + 12 24 एंड -16 + 9 कितना बन जाएगा, फिर से -7। ओके, और आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। 1 2 -2 1 एंड 3 -4 4 एंड 3। इसको करो सॉल्व। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब आपको आनी चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगी। बच्चे ये मैंने जैसे इस वाला, ये वाला स्टेप में देखो डायरेक्ट लिख दिया और इस वाले स्टेप में डायरेक्ट लिख दिया। अब हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, क्या आपको ये समझ आ रहा है कि मैंने कैसे लिखा या नहीं आ रहा, पहले मुझे ये यस मैम, आ गया समझ। समझ आ रहा है ना हमने कैसे लिखा, ठीक है। यस मैम। ओके ओके। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करो तो कैसे होगा, 3 + 6 9 -4 + 6 2 -6 + 4 -2। देख लेना बच्चे गलती ना रह जाए कोई, फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे 8 + 3 11, 8 + 3 is your 11। ये आपके पास आ गया, आपके पास ए बी। यहाँ पे भी बच्चे 11 आएगा, यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, मैम 8, मैम यस मैम 3 + 8 आएगा। हाँ ठीक हो गया, अब ठीक है, ठीक। यस और अब मैम। क्या निकालना रह गया आपके पास, a + b का होल स्क्वायर। पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a + b करना पड़ेगा, फिर उसका होल स्क्वायर देना है। a + b कितना आया, a + b आ गया, इसको भी मैं डायरेक्ट लिखूंगी, 3 0 3 एंड 3। ठीक है, a + b ठीक लिखा मैंने, नहीं गलत लिख दिया ना मैंने, ऊपर वाला स्टेटमेंट देख लिया, सॉरी बच्चे। यहाँ पे क्या क्या नंबर्स आएंगे आपके पास, 4 4 2 एंड 4। अब ठीक है, अब ठीक है ना बच्चे, 4 -2 2 एंड 4, हाँ ठीक है बिल्कुल। 4 -2 2 एंड 4, अब क्या करना है, इसको 2 टाइम्स आपको करना है मल्टीप्लाई। जब आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 - 4 12 -8 -8 -16, 8 + 8 16 -4 एंड +16 12। ओके, ये तो आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, एक तरह से हम इसको लेफ्ट हैंड साइड बोल देते हैं ना। तो राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड क्या था, a² + 2ab + b²। डालो वैल्यूज, a² का कितना है, -3 4 -4 एंड -3, 2 टाइम्स ab 11 2 -2 11 + b² -7 -24 24 एंड -7। तो जब आप इन सबको कंबाइन करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, -3 + 22 -7 एंड 4 + 4 -24, देन -4 -4 + 24 एंड
-3 + 22 -7। करो इसको सॉल्व। ये कितना आ जाएगा सबसे पहले वाला, यहाँ से 12 आ जाएगा। देन -20 + 6 + 4 माइनस ऊपर वाला यहाँ बन रहा है सेम। देन ये वाला कितना बन रहा है आपके पास 16 एंड लास्ट इज योर 12। तो आप इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो ये आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में हमने ये जो एग्जाम्पल बनाया है, ये हमने खुद यहाँ पे बनाया है, ठीक है। ये हमने खुद एक एग्जाम्पल क्रिएट करा है टू प्रूव a + b² इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। समझ में आ गया बच्चे? यस मैम, ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर पार्ट नंबर 4। ये भी आप खुद करोगे, मैं आपको स्टेटमेंट लिख देती हूँ। मैं आपकी बुक भी अपलोड करा हुआ है, बाद में जब मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगी तो उसके साथ ही मैं आपको बुक का भी आपको पार्ट अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो ये आपके पास है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको वेरीफाई करना है, अगेन वेरीफाई दैट a + b इंटू a - b इज नॉट इक्वल टू a² - b²। देखो वैसे ये तो फॉर्मूला होता है ना आपके पास a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b a + b। बट अब आपको इस केस में जब a और b मैट्रिक्स आपको समथिंग दी हुई है, उस केस में आपको देखना है कि आपका ये रिलेशन होल्ड करता है या नहीं करता। फॉर दीज मैट्रिसेस दिस रिलेशन डजंट होल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11। इफ a इज इक्वल टू, a आपको 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 and you have to find a², hence find a⁻6। देखो कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। a² क्या होगा, a क्या बन जाएगा, मींस a मैट्रिक्स को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब बच्चे आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप क्या आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसको ध्यान से हम देखेंगे। 1 0 0 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या बन रहा है, यहाँ पे इसको करो इसके साथ 1, सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 देन 0। बच्चे जब आप इसको मल्टीप्लाई करो ना तो आप देखना ये मैट्रिक्स बन रहा है। तो ये क्या है आपके पास, क्या नेम होता है ऐसी मैट्रिसेस का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। whose cardinal elements are equal to 1 the matrix is called identity matrix। अब अगर बेटा आपके पास a² i है, can you tell me what is the value of a⁻6? मैम आई ठीक है, अगर a² i है तो a6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, a6 और आइडेंटिटी को क्यूब करोगे तो वो आपके पास आइडेंटिटी ही रह जाती है। ओके, आइडेंटिटी के एलिमेंट में यहाँ पे क्या है, 1 1 1 है ना, यहाँ पे 1 1 1। अगर इन पे क्यूब करो, देखो अगर आपके पास मान लो कोई मैट्रिक्स है a 1 2 3 4, अगर आपको उसका a² निकालना है तो आपको उस मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट इफ यू हैव अ मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आपको इसका स्क्वायर करना है, या फिर कह लो कि इफ यू हैव डायगोनल मैट्रिक्स, अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, तो अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आप इसका स्क्वायर करने के लिए सीधा इसका S1 का स्क्वायर तो हालांकि वही सेम ही आ जाता है ना, तो इसका तो कोई फर्क नहीं आपके पास पड़ता। उसके स्क्वायर के केस में भी आप अगर आइडेंटिटी का क्यूब करना है तो 1 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब तो आपके पास 1 ही होता है, इसलिए a⁻6 का वैल्यू भी कितना आ जाएगा आपके पास, आइडेंटिटी ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, इसका बी पार्ट, 11th का बी पार्ट भी है आपके पास। उसमें क्या है, इफ मैट्रिक्स a इज इक्वल टू 0 0 4 0 फाइंड a⁻16। तो क्या होगा यहाँ पे, a16 निकालना है। देखो जब आप a² करोगे ना, आपको वहीं से पता चल जाएगा कि यहाँ क्या होने वाला है। स्क्वायर करा तो क्या आएगा, 0 अगेन 0 अगेन 0 और अगेन 0। अगर उसका स्क्वायर ही 0 है
तो उसका A16 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेस टू 8 करना पड़ेगा, इधर भी 0 रेस टू 8 करना पड़ेगा। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स ही आएगा। A16 भी कितना आएगा आपके पास, 0 ही आएगा। क्लियर? Yes, ma'am. Clear. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 इज योर, इफ A इक्वल टू 1 1 1 1, एक मैट्रिक्स है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स 1 है। डिटरमाइन द मैट्रिक्स A रेज टू 100। ये भी जो बच्चे आपको ऐसे से क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें पावर्स बहुत बहुत बड़ी होती हैं, उनमें सबसे पहले आप स्क्वायर निकाल के देखो। अगर आप स्क्वायर से कुछ कंक्लूड आउट कर रहे हो ओके, अगर नहीं कर पा रहे तो उसकी रेस टू 4 में आ जाओ। अगर 4 से कुछ ना कुछ आपके पास आ ही जाएगा कि आपको वहां से आंसर मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास। अगर ए स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो 2 2 2 2 आ रहा है। ठीक है, A4 क्या होगा अब, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मीन्स 2 2 2 2 एंड 2 2 अगेन। यहां से क्या बनेगा, 4 + 4 8 8 बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, 2 + 2 इंटू 2 4 + 4 8 8 8 एंड 8 बन रहा है। ठीक है, अब A16 क्या होगा, A16 क्या होगा आपके पास, A8 आएगा। अब यहाँ पे 16 तो नहीं आ सकता, 8 आएगा पहले। A8 क्या होगा, A4 इंटू A4, 8 8 8 8 और यहाँ पे भी 8 8। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, ये कितना बनेगा, 64 + 64 कितना बनेगा यहाँ पे, 64 को अगर 64 से ऐड कर दो तो 128 128. 128 एंड 128 बन जाएगा आपके पास। तो अब देखो, इसको आप लिख सकते हो 2 raised to 1 1 1 1 1, कैन यू राइट इट लाइक दिस। और इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर में कितना लिखें कि वो 8 होता है, 3. 3। वेरी गुड। अब 2 की पावर में कितना लिखें कि वो 128 होता है, यहाँ बच्चे इंटू आएगा ना, यहाँ इक्वल्स टू नहीं आएगा, गलती से मेरे से इक्वल बढ़ गया। अब 128 को बताओ कितनी पावर लिखें 2 की कि 128 होता है, लगाओ 2 टू 4 16 7। अगर आप 7 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आता है, 128 आता है। अब आप मुझे खुद बताओ बच्चे कि आप इससे कंक्लूड कर पा रहे हो कि आपका ए स्क्वायर कैसे बन रहा है, देन A4 कैसे बन रहा है, देन A8 कैसे बन रहा है, क्या आप कंक्लूड कर पा रहे हो। यहां से आप मुझे बता कि मैम, कितना है। a raised to power n-1. हाँ, क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है। अगर यहाँ पे a की पावर में 4 है तो 2 की पावर में 3 है। अगर a की पावर में 8 है तो 2 की पावर में कितना है, 7। तो अगर a की पावर में 100 होगा तो यहाँ 2 की पावर में कितना लिखोगे आप, 99 में. 99। तो ये क्या हुआ आपका आंसर। समझ में आया, समझ में आया बच्चे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नंबर 13 में आपके पास है, इफ A is a square matrix such that, एक आपको कंडीशन दिया हुआ है सच दैट A स्क्वायर इक्वल्स टू A। अब आपको एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका स्क्वायर करने पे वो A ही आ जाए। Then write the value of, किसका वैल्यू, I + A होल स्क्वायर -3 है। तो बच्चे इसका सबसे इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट एग्जांपल आपके पास होता है, अगर आपके पास a matrix satisfying the relation A square is equal to A if we will take matrix A is equal to 1 0 0 0। ठीक है, ये आप याद रख लो
कि अगर आपने ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई कराना है तो आपने जो सिंपलेस्ट ए मैट्रिक्स ए होगा, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है जो मैट्रिक्स ए का, वो आपके पास इस तरह का होगा। इसका करके देख लो, ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, करो इसको दो बार मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, विच इज इक्वल टू ए। ओके, याद रहेगा अभी ये एग्जाम्पल। अभी हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हुआ, अभी बस मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है ए का, जिस केस में आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होगा। अब अपने क्वेश्चन पे आओ आप। आई आप सबको पता है अब क्या होगा, ए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। 2 into तो इस क्वेश्चन में आपको आई क्या लेना पड़ेगा, 2 into 2. 2 इंटू 2 ही लेना पड़ेगा, क्या होगा 1001। तो करो अब 1 प्लस आई, सॉरी आई प्लस ए का स्क्वायर करना है, उसके लिए पहले आपको आई प्लस ए करना पड़ेगा। आई प्लस ए करो, इन दोनों को ऐड करो, आई प्लस ए, कितना आ जाएगा 2001, इसका स्क्वायर है मतलब 2001 कर दो। जब आपने इसको करा सॉल्व तो कितना आया 4 0 एंड 1। ओके, ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड सॉरी वैल्यू फाइंड करना है। और क्या चाहिए आपको 3a, 3a क्या आ जाएगा 3 1 0 0 0। व्हाट रिलेशन इज दिस ऑपरेशन, सॉरी कौन सा ऑपरेशन है ये, इस ऑपरेशन को क्या बोलते हो आप, Scalar product. वैल्यूज पुट कर दो, 4001 माइनस 3000, तो आपका आंसर क्या आ गया 1001। दैट इज वैल्यू ऑफ आई प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स आइडेंटिटी अगेन। ओके, इजी था ये भी, बस आपको क्या याद, Yes, ma'am. आपको एक मैट्रिक्स याद रखना पड़ेगा जिसका कि आप स्क्वायर करने पे आपके पास वो सेम मैट्रिक्स अगेन मिल जाए। वो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। इफ आ A is a square matrix such that A square is equal to A, show that I plus A cube is equal to 7A plus I। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, कर सकते हो आप इसको, ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना, वो सेम स्टेटमेंट है, बस उसमें आपको शो कुछ और करने के लिए बोला है। तो फिर से हम क्या ले लेते हैं, लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या था 1001 विच सेटिस्फाइंग A स्क्वायर इज इक्वल टू A। ओके, तो I प्लस ए क्या आ जाएगा, यहां से I प्लस ए क्या आ जाएगा, करना इसका क्यूब है आपको। I प्लस ए क्या आ जाएगा, पहले वो देखो 2001, इसका क्यूब करना है, मींस इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर आप पिछले क्वेश्चन से देखो तो हम वहां से स्क्वायर का वैल्यू उठा ले, मींस अगर आपके पास 2001 का स्क्वायर मिल जाए एंड 2001 को उसको एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अपने पिछले स्लाइड से देखो, इसका वैल्यू कितना था 4001, वो हमने वहीं से उठा लिया। 4001 को मल्टीप्लाई कर दो अब 2001 से, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8001। ओके, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड क्या है, व्हाट इज राइट हैंड साइड, 7a प्लस आई। 7a का वैल्यू 1000, आई का वैल्यू 1001, क्या आया 7000 प्लस 1001 एंड योर आंसर इज 8001। ये दोनों आपके पास क्या आ गए, इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। इजी था बच्चे, कोई प्रॉब्लम इसमें? इज द स्क्वायर मैट्रिक्स such that A square is equal to A, then write the value of 7A minus
I plus A cube, where I is आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कर सकते हो इसको सॉल्व खुद, छोड़ दूं ये आपके करने के लिए? बहुत इजी है, सब कुछ आप निकाल सकते हो। यस निकाल, मैम। हाँ, प्लस ए का क्यूब आप निकाल चुके हो, 7A। ए आपने यहाँ पे क्या मैट्रिक्स ले लेना है? अगेन 1001, और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 15। इफ I is equals to 1001, I तो यही रहेगा, and A is equal to 0100, then show that, क्या शो करना है आपको? AI प्लस BA क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब I प्लस 3A स्क्वेयर BA। ओके, तो उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ, क्या है? AI प्लस BA क्यूब। हम क्या करते हैं? अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। A को I के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? A 0 0A। और B को A के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 0B 0 0। इसका क्या करना है? क्यूब। मीन्स A B 0 एंड A, यही बना। एक बार देख लो ध्यान से, कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई। पहले क्या किया? I को मल्टीप्लाई किया A के साथ, देन B को किया A के साथ, सॉरी B, हाँ B जो आपका कांस्टेंट है उसको किया मैट्रिक्स A के साथ, तो वहां से उनको एडिशन ऑपरेशन लगा दिया उन पे। एडिशन करने के बाद आपका क्या बन गया? AB 0A। हाँ ठीक है, इसका क्यूब करना है अब आपको। क्यूब का मतलब है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। AB 0A AB 0A, पहले हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद तीसरे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करो 2 टाइम्स जब होगा, सबसे पहले क्या आएगा? A स्क्वायर AB प्लस AB BA, देन 0, देन A स्क्वायर। बच्चे देख लेना, गलती ना रह जाए, मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में ना ऐसे मिस्टेक हो जाती है। तो एक बार ये जो हमने 2 का प्रोडक्ट किया है ये चेक कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास? A क्यूब प्लस 0, ठीक है। नेक्स्ट A स्क्वायर B प्लस A स्क्वायर B प्लस A स्क्वायर B, देन 0, देन A क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? A क्यूब 3 टाइम्स A स्क्वायर B लिख सकते हो, 0 एंड A क्यूब। हाँ देखो, आपका थोड़ा थोड़ा राइट हैंड जैसा बन रहा है। अब उठाओ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? A क्यूब I प्लस 3A स्क्वायर BA। A क्यूब I क्या है? 1001, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? मैट्रिक्स A इज योर 0100। पहले करो स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट किया तो ये आ गया, देन हेयर स्केलर प्रोडक्ट किया तो आपके पास ये आ गया। अब कर दो दोनों को ऐड, जब दोनों को एडिशन ऑपरेशन लगाया तो क्या बना? A क्यूब 3A स्क्वायर B 0 एंड A क्यूब। And you can see here your left hand side is equal to right hand side. Clear है बच्चे? Next is your question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 में देखो आपको क्या बोला है उसने। इफ 3 4 2 एंड x into x1 is equal to 19 and 15, find value of x। तो कैसा क्वेश्चन है ये? पहले आपको क्या करना है? इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, देन इक्वेट करके आपका x का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, अब देखो जितने भी मैंने अब तक, आप आज के हमने जितने भी क्वेश्चन किए बच्चे, उसमें मैंने आपको कहीं ऑर्डर नहीं बोला कि जैसे इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, क्योंकि वहां पे ऑर्डर ऑलमोस्ट आपके पास 2 by 2 चल रहे थे।
बट अभी ये वाला जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, हम फिर से जो हमने लास्ट लेक्चर में रिपीट किया था वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट बोल बोल के कि उसका ऑर्डर कितना है। अब बताओ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 into 2. एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स 2 into 1. 2 into 1। इज प्रोडक्ट पॉसिबल और नॉट? Possible, Yes. ma'am. Yes, ma'am, possible. ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2 into 1. 2 into 1 मीन्स 2 रोज होंगी, 1 कॉलम होगा, उसका शेप कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, और देखो बच्चे, आना भी हमारे पास 2 into 1 ही चाहिए था, आना भी हमारे पास क्या चाहिए था, 2 into 1 ही चाहिए था, बिकॉज हम दो मैट्रिक्स को तभी इक्वेट कर सकते हैं। इक्वल मैट्रिक्स का आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या था, दैट टू मैट्रिक्स आर इक्वल एंड ओनली ऑर्डर इज। ठीक है, तो इनका आना भी 2 into 1 ही चाहिए था। तो अब अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे वो देखो, क्या आएंगे 3x plus 4 एंड व्हाट इज सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट क्या आ जाएगा आपके पास 2x plus x. टू मैट्रिसेस आर इक्वल if and only if their order is same, then equate their corresponding elements। ओके, तो क्या आ जाएगा 3x plus 4 is equal to 19 आ जाएगा, एंड सेकेंड वन इज 3x is equal to 15 आ जाएगा। यहाँ से x कितना आ गया आपके पास 5। हम ये वैल्यू यहाँ डाल के देख लेते हैं कि आपका आंसर ठीक है। यस, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो आज बस हम इतना ही करते हैं, बाकी जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, हाँ बच्चे इसके काफी क्वेश्चंस हैं, बट हम सारे के सारे सॉल्व करेंगे, वो आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉल्व